ग्वालियर में संभागीय जाटव समाज सुधार समिति के तत्वावधान में एक भव्य जाटव समाज सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों को पहचानते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना था। इस समारोह में जाटव समाज के साथ साथ अन्य एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उन होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने आईपीएस, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में शानदार अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में ग्वालियर के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार और समाज सेवी गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त समाज के कई बड़े सुधारक और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। जाटव समाज समिति आज सम्मान समारोह किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस अवसर पर जाटव समाज सुधार समिति के सभी संभागीय और जिले के पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे अंक ला रहे हैं, उन बच्चों के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित रूप से उनकी हौसला अफजाई होगी और आने वाले भविष्य में वो इस देश का नाम रोशन करेंगे और कोई IAS, IPS, कोई DPS, डिप्टी कलेक्टर और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज का नाम रोशन करेंगे। और उनको प्रेरणा देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज जाटव सुधार समिति द्वारा जो उनका सम्मान किया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपके द्वारा छात्रावास के लिए? हाँ, अपन भविष्य में जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए छात्रावास की ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा छात्रावास बना जिसमें गाँव के गरीब बच्चे जो आते हैं, जो पढ़ाई जिनके पैसे के अभाव में नहीं कर पाते, उनको निःशुल्क कोचिंग और रहने की व्यवस्था की जाए। ऐसा आने वाले समय में हम पूरा ऐसा योजना बना रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी टीम जो है वो समाज में महिला जागृति और बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी तब तक वो अपने बच्चों को सही तरह से शिक्षित नहीं कर सकती हैं। और महिलाएं जो होती हैं एक परिवार की नींव तो होती ही है, इसके साथ साथ वो एक पूरे समाज की नींव होती है। और जिस परिवार की महिला ज़्यादा एक्टिव होती है, उस परिवार की महिला के कारण वो पूरा परिवार भी समाज में एक उच्च स्तर को प्राप्त करता है। और जिस समाज में परिवार उच्च स्तर के पैदा होंगे तो उस समाज में सारे परिवार ऐसे होंगे तो पूरा का पूरा समाज का स्तर ऊंचा होगा और हमारा पूरा समाज जागरूक होगा। क्योंकि जब तक हम महिलाओं के ऊपर काम नहीं करेंगे, महिलाओं को जागरूक नहीं करेंगे, वो अंधविश्वास और पाखंड में फंसी रहती हैं, उनको नहीं बताएंगे कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि जिस समाज में महिलाओं की शिक्षा का स्तर अच्छा होगा वही समाज उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। इसलिए हम लोग इस मिशन पर, बाबा साहब के मिशन पर हम काम करने वाले लोग हैं। महिलाएं जो आपके साथ आगे आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं? अभी हमारे साथ में 27 महिलाएं इस टाइम आई हुई हैं और जब हम प्रोग्राम करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आती हैं और पूरे देश में हमारा जो टीम है वो काम करती है। और हम लोगों को कहीं हमारी टीम का नाम है सावित्रीबाई फुले महिला अधिकार संरक्षण समिति। मिशन है वुमेन अवेयरनेस एंड चाइल्ड एजुकेशन। तो बेसिक है, ये सारी महिलाएं जो भी काफ़ी सारी इसमें हमारी बहनें थी वो काफ़ी अंधविश्वासों में फंसी हुई थी, लेकिन आज की डेट में सारी महिलाएं अंधविश्वास से दूर होकर अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को, परिवार के बच्चों को पढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन गुरैया है। कहाँ से हैं? मैं मूल से ग्वालियर का रहने वाला हूँ। आज जाटव समाज समिति द्वारा आज सम्मानित किया गया और आपने MPPSC में 16वीं रैंक हासिल की। जब मैंने रिज़ल्ट देखा और जब मैंने देखा कि मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है, तो वह खुशी का बहुत बड़ा एक मंजर था जो कि विद्यार्थी के जीवन में सबसे खुशनुमा पल जिसे माना जाए वो वह था। घर वाले सारे प्रोत्साहित थे, मेरे आसपास के सब लोग बहुत खुश थे। तो आई थिंक दैट मोमेंट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी जो मेहनत थी, मैंने कॉलेज के बाद से तैयारी चालू करी थी और लगभग 3 से 4 साल की तैयारी रही है। मैं ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है जिनने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मुझे पढ़ाया। और मैंने जो दूसरा अपना कर्तव्य है उसका भी निर्वाह किया कि मैं भी निरंतर अपने स्कूल में टॉपर रहा। बाद में मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज में हुआ
जो कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है कॉमर्स के क्षेत्र में। तो कर्तव्य उन्होंने निभाया, कर्तव्य मैंने निभाया, तो दोनों हाथ से ताली बजती है। और जिसके ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं लक्ष्य को पाने के लिए? नहीं, वो जो पंक्तियाँ हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो निश्चित तौर पर असफलताएं आपको हिट करती हैं, पर आपको उनसे घबराना नहीं है। मेरे साथ भी हुआ, पर वो आप उससे नहीं घबराना। आपको बस आपके पथ पर आपने जो दृढ़ निश्चय किया से बने रहिए, नो मैटर व्हाट कम्स। ग्रेजुएशन में कौन सा विषय रहा है आपका? मेरा बीकॉम ऑनर्स रहा है।